कहानी की कहानियाँ। महादेव की सवारी नंदी। क्या कभी आपने सोचा है कि महादेव के वाहन नंदी को कैसे भोलेनाथ के वाहन होने का सौभाग्य मिला? आखिर क्या कहानी रही महादेव और नंदी के मिलन की? ऐसी कौन सी दशा थी जिसमें महादेव और नंदी एक साथ आए और अनंत काल के लिए नंदी शिव के अति प्रिय बन गए? एक समय पर शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो दिन रात बस अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके इस ब्रह्मचर्य से चिंतित हो उनके पूर्वजों ने वंशनाशक हो जाने की चिंता उनके सामने रखी, जिसे सुनकर ऋषि शिलाद को परेशानियों ने घेर लिया और वह सोचने लगी कि दिन रात तपस्या में लीन रहने के कारण मुझे यह कभी ज्ञात ही नहीं हुआ कि इस तरह मेरे वंश का नाश हो सकता है। अब इस अवस्था से मुझे इंद्रदेव ही निकाल सकते हैं। यही सोचकर ऋषि शिलाद इंद्रदेव की तपस्या में लग गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद इंद्रदेव ने ऋषि शिलाद को अपने दर्शन दिए और उनसे मनचाही इच्छा पूछी, जिस पर शिलाद ने कहा, इंद्रदेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसे मृत्यु छू भी ना सके, जो बलशाली और सबसे बड़ा ज्ञानी हो। ऋषि शिलाद की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि ऋषि, मैं आपकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ। जिसकी आप मांग कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको वो दे सकूं। मगर हाँ, देवों के देव महादेव सिर्फ वो ही है जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आप उनकी तपस्या कीजिए। ऐसा कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और ऋषि शिलाद महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या में लग गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। दिन, महीने और वर्ष महादेव की तपस्या करने में ही व्यतीत हो गए। आखिरकार शिलाद को कठोर तपस्या करते देख महादेव ने उन्हें अपने दर्शन देते हुए एक वर मांगने को कहा। ऋषि शिलाद ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं बस एक पुत्र की ही चाहत रखता हूँ जो आपकी तरह हो और जिसे मृत्यु छू भी ना पाए। ऋषि शिलाद की इस इच्छा को सुनकर महादेव तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। जब ऋषि अगले दिन खेत जोतने गए तो उन्हें वहां एक बालक मिला, जिसके पश्चात आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि यही आपका पुत्र है नंदी, जाइए इसे ले जाइए और इसका पालन पोषण कीजिए। आकाशवाणी के बाद ऋषि खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और अपने पुत्र को वो घर ले गए, जिसके पश्चात उन्होंने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। समय बीता और नंदी 5 वर्ष के हो गए। इतनी कम आयु में ही ऋषि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। जब नंदी 7 वर्ष के हुए तो महादेव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि ऋषि शिलाद के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ उनका काफी आदर सत्कार किया गया। अपनी इतनी सेवा से प्रसन्न होकर मुनियों ने ऋषि शिलाद को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी ने मुनियों के पैर छुए तो उनका मन दुख से भर गया। मुनियों को उदास देखकर ऋषि शिलाद ने इसकी वजह पूछी, जिस पर मुनियों ने बताया कि नंदी के पास अब 1 वर्ष से अधिक समय नहीं है। अपने पुत्र के लिए ऐसी वाणी सुनकर ऋषि शिलाद दुखी होकर रोने लगे। कई दिन तक जब अपने पिता को नंदी ने इस अवस्था में देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता से इसकी वजह पूछी। अपने पुत्र के पूछने पर ऋषि ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर नंदी ने कहा, पिताश्री, अगर ऐसा है तो मैं महादेव की तपस्या करूंगा और उनसे लंबी आयु की कामना करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वहां से चले गए और महादेव की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। ऐसी कठोर तपस्या के आभास भर से महादेव से रहा नहीं गया और भक्त की दुविधा का समाधान निकालने वो पहुंच गए और बोले, पुत्र नंदी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है।
अपने सामने स्वयं महादेव को देखकर नंदी भूल ही गया कि उसे लंबी आयु का वरदान मांगना था। महादेव का तेज और आकर्षित रूप नंदी के लिए इतना प्रभावशाली था कि नंदी महादेव को एकटक देखता ही रह गया और बोला, प्रभु मुझे जीवन भर आपका सानिध्य चाहिए, मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ, जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये सुनकर महादेव कहते हैं कि नंदी तुम तो मेरी ही तरह हो, तुम्हें मृत्यु से क्या डर, तुम अमर, अजर और दुख रहित सदा मेरे गणनायक बने रहोगे। इसके स्वरूप शिव जी ने नंदी को बैल का रूप दिया और उन्हें अपने वाहन के रूप में अपने गण में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव की सवारी बन गए। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण के कारण आज कलयुग में भी हर शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी की भी प्रतिमा होती है। बोलो देवादि देव महादेव की जय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।